नमस्कार दोस्तों। आखिरकार कर्ज से दबे हुए किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? आखिरकार क्यों एमएसपी की मांग को हमारी जो सत्ताधारी सरकार है, जो हमारी केंद्र सरकार है, वो अनसुना क्यों कर रही है? आखिरकार क्यों अन्नदाता आज भी अपनी मेहनत का दाम नहीं पा रहे हैं? इन सभी सवालों के सही जवाब तक हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मिल करके, ध्यान रखिएगा, आप और मैं दोनों मिल करके वाओ! पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। सो गाइस, हम सभी जानते हैं कि इस समय वर्तमान में दोस्तों जो किसान हैं वो किसान अपना एक आंदोलन लेकर के अभी चल रहे हैं। जी हाँ, बॉर्डर इस समय पूरी तरीके से सील हो चुके हैं और चंद घंटों बाद, जी हाँ, एक बहुत बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ कूच करने वाले हैं। सो गाइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने वे अन्य मांगों को लेकर के 297 दिनों से बॉर्डर पर डटे किसान शुक्रवार यानी कि आज के दिन 1 बजे के आसपास शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। और यहीं पर जो हमारी सरकार है वो काफ़ी अलर्ट हो चुकी है। जी हाँ, आज पैदल यात्रा, जी हाँ, ये करके दिल्ली में आने वाले हैं और प्रशासन काफ़ी सख्त हो चुका है। और अम्बाला जैसे स्थान पर धारा 163 हमारी सरकार के द्वारा लगा दी गई है। जी हाँ, इन सभी को रोकने के लिए। और दोस्तों इसके अलावा दोनों बॉर्डर पर अर्धसैनिक बलों की 29 कंपनियों को तैनात कर दिया है। और किसान संगठन ने आंदोलन को नाम दिया है दिल्ली चलो। तो सबको याद होगा 2020 की घटना। जी हाँ, उस समय 378 डेज तक, इतने लंबे समय तक एक किसान आंदोलन चला था, जब लास्ट में कुछ किसानों ने दिल्ली में कूच किया था। मैं बात कर रहा हूँ लाल किले के बारे में, जिसको, जी हाँ, चोला पहनाया गया था खालिस्तान का बाद में। जी हाँ, किसानों की छवि खराब करने के लिए इसको ये जुमला थमा दिया गया था। सो गाइस, किस तरह से लाल किले में उन्होंने कूच किया था, लाल किले पहुंच करके उसके बाद आपने देखा होगा कि क्या कुछ नहीं हुआ। जी हाँ, एक बहुत बड़ी संख्या में किसान मारे गए थे। और दोस्तों किसानों की हालत वर्तमान में, इसकी हालत और हालात काफ़ी दयनीय हो चुकी है। हमारे भारत का अन्नदाता, जी हाँ, जो दूसरों का पेट भरता है, आज अपने पेट के भरने के उसके लाले पड़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि इस समय दोस्तों जो भारत की केंद्र सरकार है, जी हाँ, वो उनके साथ नहीं खड़ी। सोचिए, इतने लंबे समय से ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी तक, जी हाँ, मैं मानता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विदेशों में, जी हाँ, भारत का डंका बजा रहे हैं, लेकिन दोस्तों अपने देश की जो लंका लगी पड़ी है इसको लेकर के अभी ये सुध नहीं ले रहे हैं। लेकिन कम से कम, जी हाँ, जो कृषि मंत्री है उनको तो टाइम निकालना चाहिए इन किसानों से बातचीत करने के लिए, लेकिन नहीं, इन्होंने भी चुप्पी साध रखी है। सो गाइस, हमारे देश के अंदर 5 सालों में 28,000 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या करी है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे दोस्तों महाराष्ट्र में अभी विधानसभा चुनाव हुए थे, आपको याद होगा। जी हाँ, 20 तारीख को और 23 तारीख को जिसका रिजल्ट आया था। जी, और कल महाराष्ट्र के बने हैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। जी हाँ, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले किसानों के आत्महत्या करने का चौंकाने वाला डाटा सामने आया था, लेकिन उसके बाद भी, जी हाँ, हमारी भाजपा सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। इस राज्य में 5 महीने के अंदर 1046 किसानों ने आत्महत्या करी है। जी हाँ, आत्महत्या क्यों करी है? क्योंकि किसान इस समय कर्ज में डूबा हुआ है। जी हाँ, कोई ऐसा नहीं कि भैया आत्महत्या आत्महत्या खेलें, ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा। डिप्रेशन में आ गया है लगातार। तो रिकवरी एजेंट जो बैंक के होते हैं वो आते हैं घर पर, उसकी बेइज्जती करते हैं, मोहल्ले में बदनामी करते हैं, उसके डिप्रेशन से तंग आकर के किसान को बस एक ही दिखता है समाधान, केवल आत्महत्या करने का। तो सर ये आंकड़ा कोई छोटा बड़ा आंकड़ा नहीं है। 5 साल में 28,000 किसानों ने आत्महत्या करी है। ये है हमारा इस समय विकसित भारत। जी हाँ, और ये है हमारा अमृतकाल और ये हमारा राम राज्य है। ध्यान रखिएगा, हमको जो हमारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, आम जनता को उसके माइंड को डाइवर्ट करने का सरकार के द्वारा प्रयास होता है, चाहे दोस्तों वो संभल मस्जिद को लेकर के क्यों ना हो या फिर वो अन्य कोई मुद्दा क्यों ना हो। यहाँ पर दोस्तों वास्तविक रूप से जो मुद्दे की बातें हैं ना, उन सभी से हमारे ध्यान को भटकाने का प्रयास होता है। देश में मंदिर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है मुझको, लेकिन उससे पहले इस देश को मंदिर बनाओ। जी हाँ, तब होगी राम राज्य की स्थापना, तब होंगे हमारे भगवान श्री राम खुश। लेकिन इस समय कुछ और ही हो रहा है। जी हाँ, महिलाओं के जो पर डे जो रेप की संख्या वो बढ़ रही है, इस मुद्दे पर बात बिल्कुल मत करो संसद के अंदर। जी हाँ, किसानों के हक के बारे में बिल्कुल बात मत करो। नीट एग्ज़ाम यूपीपीएससी का, जी हाँ, जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसको लेकर के दोस्तों जो नाइंसाफ़ी होती है युवा के साथ, जी हाँ, जो युवा इस समय सड़कों पर उतरा हुआ था, उसके हक के लिए संसद के अंदर बात मत करो। वरना क्या करेंगे ओम बिरला जी? हमारे सत्र को, शीतकालीन जो सत्र है उसको स्थगित कर देंगे।
आखिरकार संसद के अंदर नेताओं को करना क्या है? जी अगर मुद्दे की बात नहीं करनी तो क्या करना है? यहाँ पे लूडो खेलना है, चिड़िया उड़ी खेलनी है, तो करना क्या यहाँ पे आखिरकार? सो गाइस ध्यान रखिएगा, बहस पहले भी होती थी। जी हाँ, जिस समय बीजेपी विपक्ष के अंदर थी तब भी बहसें होती थी, आज भी बहसें होती है, लेकिन आज के टाइम पर क्या हो रहा है, सत्र को तुरंत ये स्थगित कर देते हैं। और 21 दिसंबर शीतकालीन सत्र की लास्ट डेट है, लेकिन अब तक कोई भी किसी भी मुद्दे पर तरीके से बात नहीं हो पाई है। बस क्या मिलती है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। जी हाँ, आज के टाइम पर हमारा दोस्तों जो संसद है, ठीक है, इसकी जो कार्रवाई होती है केवल मिलती है हमको क्या यहाँ पर, तारीख। ये भी हमारे एक तरीके का मान सकते हैं कि न्यायपालिका बन चुका है, केवल क्या देता है हमको, तारीख। सो गाइस किसानों के द्वारा किस राज्य में कितनी आत्महत्या हुई है उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ। ध्यान से वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। जी हाँ, फिर आता हूँ वापस अब टॉपिक की तरफ। दोस्तों ये कैसी विडंबना है हमारे भारत के अंदर कि भारत जैसे हमारे महान देश के अंदर, जी हाँ कृषि प्रधान देश के अंदर, जहाँ दशकों से हम एक नारा गढ़ रहे थे, जय जवान जय किसान, आज उसकी दोस्तों हालात काफ़ी दयनीय हो चुकी है। किसी किसान द्वारा आत्महत्या करने पर उसके परिवार वालों को जी हाँ सरकार मुआवजा राशि तक प्रोवाइड नहीं करती है। जी हाँ, अगर वो किसान जीते जी अपने परिवार का या फिर अपना जी हाँ ज़िंदगी संवारने का प्रयास करता है, सरकार से अभी बैंक से सहायता राशि के लिए जी हाँ एक दुहाई लगाता है, जी हाँ उसको वो राशि प्रॉपर तरीके से प्राप्त नहीं हो पाती है। जी हाँ, अगर प्राप्त होती भी है तो उस पर ब्याज दर इतनी अधिक होती है कि उस ब्याज दर को अगर वो पूरा नहीं कर पाता है तो रिकवरी एजेंट जी हाँ उसके उस सामान को उठा के ले जाते हैं। उसके अलावा उस पर और भी काफ़ी सारे जी हाँ जो लीगल एक्शन होते हैं उस किसान के ऊपर लेते हैं, और वो किसान दोस्तों बाद में डिप्रेशन में पहुंच जाता है और फाइनली वो आत्महत्या कर लेता है। सोचिए। और यहाँ पे दोस्तों एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार एक साल में जी हाँ कितनी आत्महत्या हो चुकी हैं वो मैंने अभी आपको शेयर किया था कुछ समय पहले। सबसे अधिक महाराष्ट्र के अंदर है। आपको दोस्तों समझना होगा कि आखिरकार हमारे भारत के अंदर क्या चल रहा है। दोस्तों महाराष्ट्र में जी हाँ विधानसभा चुनाव हुए थे, दाव पेच बहुत खेले गए थे, लेकिन किसानों के मुद्दे को लेकर कुछ खास बात नहीं करी गई थी। किसानों की आवाज़ को जी हाँ कराती आवाज़ को जी हाँ नेताओं के द्वारा दबाया जा रहा है। जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनसे हमको भटकाया जा रहा है। जी हाँ, क्या बातें हो रही है संसद के अंदर वो आपको पता होगा। जी हाँ, अगर संसद के अंदर आप लोग दोस्तों एमएसपी को लेकर के भी बात करोगे, विपक्ष बात करता है, युवाओं के फ्यूचर को लेकर के जो एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं उसको लेकर बात करता है, या फिर महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं मणिपुर हिंसा को लेकर बात करता है, या फिर दोस्तों संभल जो अभी हिंसा घटित हुई है उसको लेकर बात करता है, तो क्या होता है, केवल यहाँ पर सदन क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, स्थगित हो जाते हैं। तो ये हो रहा है इस समय हमारे भारत के अंदर। सो गाइस यहाँ पे आपको याद होगा कि 2021 में क्या हुआ था। जी हाँ, उस दिन को आप शायद नहीं भूल सकते हो जब किसानों की अनियंत्रित भीड़ ने लाल किले को अपने कब्जे में ले लिया था, और यहाँ पर सरकार ने जी हाँ आज के दिन में फिर से उसी डर के द्वारा जी हाँ सरकार डर चुकी है, इसलिए धारा 163 लगा दी गई है। मतलब कि किसान दिल्ली आएंगे तो केवल पैदल आएंगे। लास्ट टाइम क्या हुआ था, ट्रैक्टर के साथ ये लोग दिल्ली आए थे उस समय। सोचिए, किसानों की शिकायत दोस्तों अपनी जगह पे बिल्कुल जायज़ है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी दोस्तों केंद्र सरकार को एक बार तो कम से कम इनसे बात करनी चाहिए थी। फरवरी मंथ हो चुका है, फरवरी से अब तक ना तो हमारे कृषि मंत्री ने कोई बात करी है इनसे अब तक कि आखिरकार कोई डिमांड किया है, या फिर किसी उनके पीए ने भी अब तक बात नहीं करी है। सोचिए, पीएम की तो बात कुछ और ही है, उनके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, अभी वो फिलहाल किसी और मुद्दों पर काम कर रहे हैं। सो गाइस सरकार के प्रतिनिधियों को तुरंत किसानों से बात करनी चाहिए, क्योंकि बिना बातचीत के कोई समाधान नहीं निकल सकता है। ध्यान रखिएगा, अगर हमारे फैमिली के रिश्ते हैं, जी हाँ अगर एक पक्ष ने मुंह फुला लिया और बातचीत करने के लिए वो तैयार नहीं है तो उस समस्या का समाधान निकल ही नहीं सकता। जी हाँ, समस्या चाहे घरेलू हो, राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय समस्या क्यों ना हो, बिना बातचीत के समाधान तक पहुंचना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। तो अपने हट को त्यागना होगा, अपने अहम को हमको त्यागना होगा, और हमको बातचीत के टेबल पे आकर बातचीत करनी होगी। किसान दोस्तों तैयार है बातचीत करने के लिए, लेकिन सरकार के पास अभी टाइम नहीं है बातचीत करने के लिए। 2020 और 21 के बीच में जो हमारी केंद्र सरकार के द्वारा दोस्तों जो कृषि कानून लाए गए थे, जी हाँ उनको वापस लेने के लिए, उनको स्थगित करने के लिए, उनको कैंसिल करने के लिए किसानों ने अपना आंदोलन किया था, राइट। और उस दौरान इनको एक एमएसपी का एक नया जुमला थमाया गया था। जी हाँ, नए एमएसपी के रेट दोस्तों प्रति क्विंटल के हिसाब से कितने थे उसका स्क्रीनशॉट में यहाँ पर आपको अटैच कर रहा हूँ। जी हाँ, ये रेट है प्रति क्विंटल, पहले क्या थे और नए आखिरकार एमएसपी के रेट क्या तय किए गए थे। सो गाइस सोचिए महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। जी हाँ, दाल का रेट क्या है, सब्जी का रेट क्या है, तेल का रेट क्या है, गैस का रेट क्या है, वो आपको बखूबी पता होगा। हर चीज़ में हम दोस्तों टैक्स पे कर रहे हैं इस समय, एक एक चीज़ पर टैक्स पे कर रहे हैं। फिर भी दोस्तों आखिरकार ये एमएसपी का रेट क्या आपको लगता है कि जायज़ है? सो गाइस किसानों का मानना ये है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून चाहिए अब।
ये इनकी डिमांड है। और सेकंड डिमांड इनकी ये है कि वे स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। और तीसरी इनकी डिमांड ये है दोस्तों कि जो किसान है, किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए जी हाँ पेंशन दी जाए। और चौथी मांग दोस्तों ये है कि वो कृषि ऋण माफी और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की बहाली चाहते हैं। जी हाँ, ये इनकी डिमांड है। और इसके अलावा इनकी एक डिमांड और है जिसको हम कह सकते हैं कि पांचवी डिमांड है। उनकी डिमांड ये कि जो किसान 2020 और 21 के आंदोलन के बीच में जिनकी मृत्यु हुई है, जी हाँ, उन सभी को एक सही मुआवजा मिले। जी हाँ, ये इनकी तमाम डिमांड है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको याद होगा कि चंद घंटों पहले हमारे भारत के उपराष्ट्रपति ने भी किसानों के हक में जी हाँ आवाज़ उठाई थी। जी हाँ, उन्होंने सरकारी स्थिरता को लेकर के सवाल उठाए थे कि आखिरकार सरकार इतनी स्थिर क्यों पड़ी हुई है, स्टैचू बन के काम क्यों कर रही है। और उसके बाद दोस्तों भारत के किसानों को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है क्योंकि किसी ने कम से कम जी हाँ उनके पक्ष में आवाज़ तो उठाई। सो गाइस, उस वीडियो को यहाँ पे आपको अटैच कर रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। किसान हमारे लिए आदरणीय है, प्रातः स्मरणीय है, सदैव वंदनीय है। मैं खुद कृषक पुत्र हूं, मैं जानता हूं किसान क्या कुछ नहीं झेलता है और हमारा अन्नदाता है। क्या इस देश में 75 साल के बाद इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हमने क्रिएट कर दी है और किसान आज भी अपने उत्पाद की कीमत के लिए तरस रहा है। कृषि उत्पाद कितना बड़ा व्यापार है, मैं चुनौतीपूर्ण प्रश्न करता हूं, आपकी संस्थाओं ने किसान को उसमें जोड़ने के लिए क्या किया। सो गाइस, अब सवाल ये खड़ा होता है कि किसान अगर दुखी है, परेशान है, लगातार आत्महत्या कर रहा है, तो क्या इस तरह से हमारा भारत देश जी हाँ एक विकसित राष्ट्र बन सकता है? थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। और दोस्तों अगर आप भारत के कृषि मंत्री हैं, जी हाँ, क्या आप किसानों की इन सभी समस्याओं को जी हाँ किस तरह से आप एक सही डायरेक्शन दे पाते हैं? जी हाँ, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जी हाँ, क्या आप इन सभी डिमांड को, जो किसानों की डिमांड है, क्या आप उनको मान लेते? जी हाँ, थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिए। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।